हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और वीडियो के अंदर। दोस्तों बात करेंगे आज हम क्रिप्टो की परफॉर्मेंस के बारे में और किस तरीके से जॉबिंग के अंदर कल से आज तक की मूवमेंट हुई है और किस तरीके से अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन ने अलग अलग रिटर्न्स जो दिए हैं या जो रिजल्ट्स दिए हैं वो आज हम इस वीडियो के अंदर शेयर करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों शुरुआत में करूँगा आज के इस वीडियो के अंदर मेरे बैक टेस्टिंग टूल के मैं कुछ चेंजेस जो मैंने किए हैं उसको आप लोगों के साथ में शेयर करूँगा और उसके बाद में हम अंत में देखेंगे कि कल से आज तक में क्या परफॉर्मेंस में चेंजेस आए हैं। तो दोस्तों ये मेरा बनाया हुआ क्रिप्टो का जॉबिंग का बैक टेस्टिंग टूल है। तो यहाँ पर मैंने काफ़ी सारे चेंजेस किए हैं। चेंजेस ये किए हैं दोस्तों कि रिपोर्टिंग के अंदर अब और ज़्यादा क्लैरिटी और ट्रांसपेरेंसी मैंने लाने की कोशिश करी है इस टूल के थ्रू। तो यहाँ पर कुछ कॉलम्स मैंने ऐड किए हैं, वो कॉलम्स के बारे में मैं आपको आज इस वीडियो के अंदर बताऊँगा। तो ये जॉबिंग का टूल है दोस्तों। यहाँ पर सबसे पहले ड्रॉप डाउन में हमें सिलेक्ट करना है कि हम कौन से सिंबल कौन से फ्यूचर्स के अंदर जॉबिंग करना चाहते हैं। उसके बाद में हमको ग्रिड साइज़ मेंशन करनी है या स्प्रेड मेंशन करना है कि कितने प्राइस डिफरेंस में हमको बाइंग और सेलिंग करनी है। उसके बाद में मैक्स एवरेजिंग काउंट हमको रखना है कि हमको कितने टाइम्स हमको एवरेजिंग करनी है एक डायरेक्शन में, और जब उतनी एवरेजिंग हो जाएगी तो फिर नेक्स्ट ऑर्डर जो है वो एसएल ऑर्डर लगेगा। ठीक है, तो इस तरीके से जॉबिंग काम करता है। और यहाँ पर ये बैक टेस्टिंग टूल से हम अलग अलग पैरामीटर्स को पहले कॉन्फ़िगर करने से पहले हम यहाँ पर अलग अलग वैल्यूज़ के साथ में इसको टेस्ट कर सकते हैं। फिर जो हमें लगे कि हमें जो ऑप्टिमम रिजल्ट देता है, जो सबसे ज़्यादा आरओआई देता है, उसको हम रियल मनी के साथ में कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो यहाँ पर चलिए आइए समझते हैं कि इस टूल के अंदर क्या क्या चेंजेस किए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जब हम कोई भी डिटेल्स डालेंगे उसके बाद में इस तरीके से ये डेटा आ जाएगा, ये रिपोर्ट आ जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको लिखा हुआ आ जाएगा कि मैक्स ड्रॉ डाउन कितना है। तो अभी तक इस पूरे टेबल के अंदर मैक्स ड्रॉ डाउन अगर आपको आइडेंटिफाई करना होता था तो मैन्युअली जाके देखना पड़ता था कि कहाँ पर सबसे ज़्यादा मैक्स ड्रॉ डाउन आया है। तो ये आपको पहले ही दिखा देगा पूरे टेबल का डेटा कि सबसे ज़्यादा मैक्स आपका ड्रॉ डाउन मैक्सिमम ड्रॉ डाउन कहाँ तक पहुँचा है, तो वो आपका समय बचाएगा। दूसरी चीज़ यहाँ पर आपको लिखा हुआ आ जाएगा कि आप कितने एवरेजिंग के लिए ये रिपोर्ट है और कितना स्प्रेड आप रख रहे हैं और कितने दिन के लिए रख रहे हैं। ठीक है, तो 200 डेज़ का डेटा मेरे पास में अभी है, उसके अंदर हम बैक टेस्ट कर रहे हैं। पहला कॉलम यहाँ पर जो है रिपोर्ट का वो सीरियल नंबर है, दूसरा कैंडल की क्लोजिंग टाइम है, थर्ड है हम बाई कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं वो ट्रेड है। यहाँ पर एक्शन लिखा है कि हम वो पहली एंट्री है, एग्जिट है, नया लॉन्ग पोजीशन क्रिएट कर रहे हैं, नया शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पर कैंडल की क्लोजिंग प्राइस हम लिख रहे हैं। फिर यहाँ पर रियलाइज्ड पीएनएल। तो यहाँ पर रियलाइज्ड पीएनएल के अंदर एक छोटा सा चेंजेस ये किया है कि पहले जो कैंडल की क्लोजिंग होती थी उस कैंडल की क्लोजिंग प्राइस के अकॉर्डिंग जो है हम यहाँ पर पीएनएल कैलकुलेट करते थे, लेकिन एक्चुअली में हम क्योंकि लिमिट ऑर्डर्स लगाते हैं तो हमारा जो पीएनएल है वो कभी भी हमारे ग्रिड साइज से ज़्यादा नहीं होने वाला या कम नहीं होने वाला। तो यहाँ पर उसको मैंने मॉडिफाई करके जो हमारी ग्रिड साइज़ है उसी के मल्टीपल्स में आपको यहाँ पर रियलाइज्ड पीएनएल दिखाई देगा। तो ये तो हो गया रियलाइज्ड पीएनएल का कॉलम। फिर यहाँ पर क्यूमुलेटिव रियलाइज्ड पीएनएल, मतलब कि आप कोई भी समय टाइम पे देखेंगे तो उस समय तक अभी तक क्या पीएनएल रहा है, कितना पीएनएल आपका बुक हो चुका है। मतलब पीएनएल के दो पार्ट होते हैं, एक होता है रियलाइज्ड पीएनएल और एक होता है अनरियलाइज्ड पीएनएल। रियलाइज्ड पीएनएल का मतलब होता है कि जो आपने बुक कर लिया, जो ट्रेड्स को आपने क्लोज कर लिया, तब तक आपको जो भी प्रॉफिट एंड लॉस आपने बुक किया उसको रियलाइज्ड प्रॉफिट एंड लॉस कहते हैं। तो ये वाला कॉलम आपको जो है रियलाइज्ड पीएनएल दिखाएगा, क्यूमुलेटिव रियलाइज्ड पीएनएल। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर आपको ड्रॉ डाउन दिखाई देगा कि इस पॉइंट पे आपका कितना ड्रॉ डाउन है। उसके बाद में ओपन पोजीशंस वाला कॉलम है जो आपको बताएगा कि इस पॉइंट तक आपकी कितनी पोजीशन ओपन है। अगर मैं 1 लिखता हूँ तो इसका मतलब मेरी 1 बाइंग की पोजीशन ओपन है, -1 लिखता हूँ इसका मतलब मेरी सेलिंग की 1 पोजीशन ओपन है। अनरियलाइज्ड पीएनएल का मतलब होता है कि जो पोजीशंस अभी मेरी ओपन पड़ी है उसके अंदर में भी तो मुझे लॉस हो रहा है, क्योंकि वो मैं एवरेजिंग करने के बाद की मेरी ओपन पोजीशन है, तो अभी उन पोजीशंस के हिसाब से भी मुझे कुछ लॉसेस अभी मेरे और चल रहे हैं जिसको मैं अनरियलाइज्ड पीएनएल कहूँगा। तो अनरियलाइज्ड पीएनएल का कॉलम भी आपको यहाँ पर दिख जाएगा। उसके बाद में आ जाता है ब्रोकरेज। तो ये कॉलम पहले नहीं था, तो ब्रोकरेज के कॉलम से हमको एक आइडिया आ जाएगा कि हम यहाँ पर हमारी कितनी ब्रोकरेज लग रही है, हमारा फाइनल नेट पीएनएल क्या हो सकता है। तो ब्रोकरेज के बाद में मैंने एक और कॉलम ऐड किया है, वो है क्यूमुलेटिव ब्रोकरेज। मतलब कि अगर आपने मान लीजिए जैसे यहाँ पर 11 अक्टूबर को एल्गो शुरू किया और मान लीजिए आप एक महीने बाद इसको अगर देखते हैं, जैसे मान लीजिए आपने 17 अक्टूबर को देखा, तो आपको मालूम होना चाहिए कि अगर आप इस स्ट्रेटेजी के थ्रू काम कर रहे हैं तो अभी तक आपने कितना ब्रोकरेज पे कर दिया। ठीक है, तो इसके हिसाब से यहाँ पर आपको टोटल क्यूमुलेटिव ब्रोकरेज भी आ जाएगा। उसके बाद में ये सारे डेटा को कंप्यूट करने के बाद में लास्ट कॉलम है पीएनएल, नेट पीएनएल। मतलब
आपने जो प्राइस में बाय किया, जो प्राइस में सेल किया, आपने ब्रोकरेज पे किया, आपका रियलाइज पीएनएल, अनरियलाइज पीएनएल, सब कुछ मिलाने के बाद में एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आपको अप्रॉक्सीमेट कितना पीएनएल हो सकता है वो आपको नेट पीएनएल के थ्रू मिलेगा। इसमें आपका ब्रोकरेज भी माइनस हो गया, आपके चार्जेस भी माइनस हो गए, आपका पीएनएल और प्रॉफिट एंड लॉस भी कैलकुलेट हो गया। तो नेट पीएनएल आपका सब कुछ कैलकुलेट करने के बाद का पीएनएल है। हालांकि यहाँ पर जो बैक टेस्टिंग के अंदर जो डेटा है ये एक अप्रॉक्सीमेट डेटा है, ये आपके रियल डेटा के साथ में 100% मैच नहीं होगा, लेकिन 90-95% मैच हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग कैंडल की क्लोजिंग के साथ में काम कर रहे हैं और यहाँ पर हम लोग स्लीपेजेस इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, तो थोड़े बहुत स्लीपेजेस भी हो सकते हैं। ठीक है, तो उस तरीके से यहाँ पर लास्ट कॉलम के अंदर हमको दिख जाएगा कि कितना हमारा पीएनएल है। तो अब हम क्या करते हैं, मैं आपको यहाँ पर कुछ मेरी फाइंडिंग्स आप लोगों के साथ में शेयर करूँगा, कुछ रिसर्च आप लोगों के साथ में शेयर करूँगा, जिससे कि आपको इस जॉबिंग एल्गो को यूज़ करने में थोड़ी सी और इनपुट्स मिलेंगे, थोड़ा सा और सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग पहले यहाँ पर बिटकॉइन से ही शुरू करते हैं। तो बिटकॉइन के अंदर अभी तक जैसे मैं आपको हमेशा 350 का ग्रिड साइज़ मेंशन करता था और एवरेजिंग काउंट में आप लोगों को 10 बताता था, तो अभी हम लोग यहाँ पर वही लिख देते हैं 350 का स्प्रेड और 10 का मेरा मैक्स एवरेजिंग काउंट। ठीक है, अब इसको हम सबमिट कर देते हैं और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि हमारे को कितना मैक्स ड्रॉडाउन आता है और कितना हमारा नेट पीएनएल रहता है। तो हमारा मैक्स ड्रॉडाउन है दोस्तों 37,450 का, ये दोस्तों डॉलर्स के अंदर है और ये आपका एक फ्यूचर का है, लेकिन जब हम एक लॉट की बात करेंगे तो हमको यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 0.001 करना पड़ेगा। तो इसका मतलब हो जाएगा 37,450 मल्टीप्लाई बाय 0.001 इज इक्वल टू $37। तो एक्चुअली में मेरा $37 का मैक्स ड्रॉडाउन होगा यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर इसको सबसे एंड में देख लेता हूँ कि इस पूरे एल्गो को 200 डेज़ अगर मैं बैक टेस्ट करता हूँ तो मेरा फाइनल रिजल्ट क्या रहता है। तो फाइनल रिजल्ट के हिसाब से मेरा पीएनएल जो है दोस्तों वो 6,30,000 के आसपास होता है, लेकिन उसमें से मेरा 1,30,000 जो है वो ब्रोकरेज एंड कमीशन में चला जाता है। तो मेरा नेट पीएनएल कितना बचता है 4,93,000। ठीक है, और मेरा मैक्स ड्रॉडाउन कितना है 37,450। अब मैं इसी बैक टेस्टिंग को दूसरे पैरामीटर्स के साथ में रन करूंगा। तो यहाँ पर मैं रन करूंगा अब 250 के स्प्रेड के साथ में। मैंने अपना स्प्रेड थोड़ा सा कम कर दिया और यहाँ पर मैं मैक्स एवरेजिंग काउंट अभी भी 10 ही रखूंगा, मतलब मैं 10 क्वांटिटी तक बाइंग या 10 क्वांटिटी तक सेलिंग एवरेजिंग करता रहूँगा। उसके बाद में जब मैं सबमिट बटन दबाऊँगा तो यहाँ पर इस तरीके से मेरा डेटा आ जाएगा, रिपोर्ट आ जाएगी। तो इसके हिसाब से अगर मैं देखूँ तो मेरा मैक्स ड्रॉडाउन अब घट के 10,000 पॉइंट्स मेरा मैक्स ड्रॉडाउन घट चुका है। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि मैंने अपने ग्रिड साइज़ और स्प्रेड को थोड़ा सा कम कर दिया। ठीक है, तो अब मेरा 37,000 से घटते हुए मेरा ड्रॉडाउन जो है वो 26,750 पे आ गया है। अब इसका फाइनल आउटकम अगर हम देखेंगे तो फाइनल आउटकम के अंदर मेरा टोटल प्रॉफिट था 8,42,500, जिसमें से मेरा 2,30,000 जो है वो ब्रोकरेज में चला गया। तो मेरा नेट पीएनएल कितना ला 6,09,000। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं अपने मैक्स एवरेजिंग काउंट को सेम रखता हूँ लेकिन मैं अपने स्प्रेड को अगर कम कर देता हूँ तो मेरा नेट पीएनएल बढ़ जाएगा। नो डाउट कि मेरी ब्रोकरेज भी थोड़ी सी बढ़ जाएगी, लेकिन मेरा पीएनएल भी तो बढ़ रहा है। मेरा पीएनएल बढ़ रहा है तो थोड़ी सी डेफिनेटली ब्रोकरेज भी बढ़ेगी और अल्टीमेटली मुझे जो देखना है वो है नेट पीएनएल। तो मेरा नेट पीएनएल जो है वो 350 के मुकाबले ज़्यादा बढ़ चुका है। यहाँ पर जैसे मुझे 4,93,000 था 350 के साथ में, तो 250 के साथ में मेरा यहाँ पर 6,09,000 हो चुका है। अब इसको थोड़ा सा और ट्विक करेंगे और यहाँ पर थोड़ी सी और हम चेंजेस करेंगे। तो अब यहाँ पर मैं ग्रिड साइज़ को वही 250 रखता हूँ, उससे कम मैं नहीं करूँगा, लेकिन मैक्स एवरेजिंग काउंट जो मैंने 10 रखी थी उसकी जगह अब मैं इसको 5 कर देता हूँ। ठीक है, तो मैक्स एवरेजिंग काउंट को अब मैं कम कर देता हूँ, अपने ग्रिड साइज़ को वहीं उतना ही रखता हूँ। अब इसके बाद में अगर मैं सबमिट करूँगा तो उसके बाद में आप देखेंगे कि मेरा मैक्स ड्रॉडाउन जो है वो बहुत ड्रास्टिकली कम हो चुका है। यहाँ पर मेरा ग्रिड साइज़ है 250 और मैक्स एवरेजिंग काउंट है 5। क्योंकि मैंने अपने मैक्स एवरेजिंग काउंट को 10 से घटाकर 5 कर दिया तो मेरा मैक्स ड्रॉडाउन जो है वो 26,000 से घटते हुए 9,750 पर आ चुका है। तो मेरा ड्रॉडाउन बहुत ही ज़्यादा ड्रास्टिकली कम हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि मुझे अपने अकाउंट के अंदर जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो मेरी काफ़ी ड्रास्टिकली कम हो जाएगी, क्योंकि मुझे अपने ड्रॉडाउन के हिसाब से उतना एक्स्ट्रा पैसा अपने अकाउंट में रखना पड़ता है। तो क्योंकि अब मेरा ड्रॉडाउन कम हो गया है तो मुझे अपने अकाउंट में पैसा भी कम रखना पड़ेगा। और क्योंकि मैंने यहाँ पर मैक्स एवरेजिंग काउंट 5 कर दिया, इसका मतलब एक समय में मेरे 5 लॉट से ज़्यादा अकाउंट में नहीं रहेंगे।
तो जितना मार्जिन मुझे 10 लॉट के लिए लग रहा था, अब 5 लॉट के लिए मुझे उससे आधा मार्जिन लगेगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं पहले 1 लाख रुपए अपने अकाउंट में रख के काम कर रहा था, तो अब मैं 50,000 रुपीज़ रख कर अपने अकाउंट में काम कर सकता हूँ। साथ ही साथ मेरा मैक्स ड्रॉडाउन जो है वो भी काफ़ी कम हो जाएगा। अब इसका एंड रिजल्ट भी हम देख लेते हैं एक बार। एंड रिजल्ट अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर मेरा प्रॉफिट है 7,49,000, और अगर मैं ब्रोकरेज एंड कमीशन की बात करूँ तो वो हो जाता है 2,30,000। तो मेरा नेट पीएनएल कितना हुआ? 5,18,000। अब यहाँ पर हमारा पीएनएल जो है वो थोड़ा सा घटा ज़रूर है जब हमने मैक्स एवरेजिंग काउंट को कम किया, लेकिन अगर हम मैक्स एवरेजिंग काउंट को कम करते हैं तो हमें बेनिफिट क्या है? सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि हमारा मैक्स ड्रॉडाउन जो है वो काफ़ी ड्रास्टिकली कम हो जाता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, मेरा कैपिटल रिक्वायरमेंट काफ़ी कम हो जाएगा। तो जितना अमाउंट मुझे 10 लॉट्स के लिए रखना होता है उसका हाफ अमाउंट मुझे भी रखना पड़ेगा। ठीक है। तो अगर मैं बात करूं, जैसे यहाँ पर जब मैं 10 के मैक्स एवरेजिंग के साथ में काम कर रहा हूँ तो मुझे 4,90,000 हो रहा है प्रॉफिट, और मैं जब 5 के मैक्स एवरेजिंग काउंट के साथ में कर रहा हूँ तो मुझे कैपिटल भी आधा लग रहा है और मुझे बेनिफिट भी पहले से ज़्यादा हो रहा है, मतलब ऑलमोस्ट 20-30,000 ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है एज़ पर दिस बैक टेस्टिंग रिपोर्ट। ठीक है। तो रियल लाइफ में भी उसी के आसपास हमारा प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो वेरी करेगा। तो इस हिसाब से हमारी फाइंडिंग्स ये है दोस्तों कि हमें जो हमारा ग्रिड साइज़ है अगर वो हम कम कर देते हैं, चाहे हम बिटकॉइन की बात करें, इथेरियम की बात करें, सोलोना की बात करें या एलटीसी की बात करें, अगर मैं अपनी ग्रिड साइज़ को कम करता हूँ और साथ ही साथ मैक्स एवरेजिंग काउंट को भी कम करता हूँ, एक लिमिटेड सेट पे रखता हूँ, तो मेरा कैपिटल रिक्वायरमेंट कम हो जाएगा। साथ ही साथ मेरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो मेरा मैक्स ड्रॉडाउन जो है वो बहुत कम हो जाएगा, और मैक्स ड्रॉडाउन कम होने के साथ साथ जो है मेरा रिटर्न्स जो है वो भी बढ़ जाएगा, और मैं उतने ही कैपिटल के साथ में डबल क्वांटिटी के अंदर काम कर सकता हूँ। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग्स। अब इसी फाइंडिंग को ध्यान में रखते हुए मैंने क्या किया है, मैंने अपने डेल्टा एक्सचेंज के अकाउंट के अंदर एक नया सब अकाउंट बनाया है जिसको मैंने नाम दिया है टाइनी स्प्रेड एल्गो। ठीक है। तो ये मैंने कल से ही शुरू किया है। अब यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं, ये मेरा टाइनी स्प्रेड एल्गो का जो मैंने सब अकाउंट बनाया है, तो इसका टाइनी स्प्रेड का मतलब है कि मैंने स्प्रेड को बहुत कम कर दिया है। जैसे मैं पहले बिटकॉइन के अंदर 350 का स्प्रेड रखता था तो अब मैंने 250 का स्प्रेड रख दिया है। मैक्स एवरेजिंग काउंट में 10 रखता था तो अब मैंने 5 कर दिया है। तो यहाँ पर मैं 3 अलग अलग इंस्ट्रूमेंट के अंदर काम कर रहा हूँ। तो एक है इथेरियम, एक है बिटकॉइन और एक है सोलाना। ठीक है। इथेरियम के अंदर मैं 25 लॉट्स के साथ में काम कर रहा हूँ, बिटकॉइन के अंदर 5 लॉट्स के साथ में, और सोलाना के अंदर मैं 5 लॉट्स के साथ में काम कर रहा हूँ। अब ये मैंने दोस्तों यहाँ पर मेरे अकाउंट के अंदर, इस अकाउंट में मैंने कल ही शुरू किया और इसके अंदर मैंने 25,000 रुपीज़ के साथ में शुरू किया था। लेकिन क्योंकि मैंने कल रात को इसको शुरू किया और कल रात को ही जो है बहुत बड़े वाला ट्रेंड आ गया और ये पहले शुरू होते ही जो है ये सीधा ड्रॉडाउन के अंदर चला गया अकाउंट। तो सुबह के समय तो ये अकाउंट जो है वो 19,000 के आसपास पहुंच चुका था, लेकिन अब क्योंकि थोड़ा दिन निकल चुका है, थोड़ा समय निकल चुका है, तो फिर से जो है यहाँ पर हमारा कैपिटल बढ़ के 21,000 हो गया है। अब यहाँ पर मैं अगर आपको ट्रेड्स दिखाऊं इसके, तो यहाँ पर जो एसएल है वो काफ़ी फ्रीक्वेंटली हिट होते हैं। ये जो एसएल ऑर्डर्स हैं आप देख सकते हो काफ़ी फ्रीक्वेंटली यहाँ पर हिट होंगे, क्योंकि हमने हमारी स्प्रेड को कम कर दिया है, साथ ही साथ हमने हमारे मैक्स एवरेजिंग काउंट को भी कम कर दिया है। लेकिन इसके सबसे बड़ी बात यह है कि देखो 25,000 रुपीज़ के अंदर ही जो है मैं इथेरियम के 25 लॉट्स के साथ में काम कर रहा हूँ, सोलोना के 5 लॉट्स के साथ में काम कर रहा हूँ और बिटकॉइन के 5 लॉट्स के साथ में काम कर रहा हूँ। और अभी भी अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो मेरा अवेलेबल मार्जिन 17,000 है और ये टोटल वॉलेट में से मेरा सिर्फ 4 या 5,000 रुपीज़ ही यूज़ हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि मैं कम कैपिटल के साथ में ज़्यादा क्वांटिटी में भी काम कर सकता हूँ, विथ रिस्क फ्री काम कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा ड्रॉडाउन जो है मुझे मालूम है कि मेरा ड्रॉडाउन बहुत ज़्यादा नहीं होगा। और मेरा ड्रॉडाउन सिर्फ और सिर्फ तभी आएगा जब मार्केट के अंदर कोई बहुत बड़ी मूवमेंट आएगी। जैसे कल के दिन में आई थी दोस्तों, ये बिटकॉइन का चार्ट है, रात को 2:45 बजे से 4 बजे के बीच में जो है काफ़ी बड़ी मूवमेंट आई और इसी मूवमेंट के अंदर जो है हमारे अकाउंट के अंदर ड्रॉडाउन आया। तो ये ड्रॉडाउन जब भी इस तरीके की कोई वर्टिकल लाइन बनती है, शार्प लाइन बनती है, शार्प ट्रेंड आता है, तो हमारा ड्रॉडाउन हर तरीके की जॉबिंग के अंदर हमारा ड्रॉडाउन आकर ही रहेगा। ठीक है। तो ये तो हो गया दोस्तों उस अकाउंट के अंदर जहाँ पर मैं अभी 5-5 मैक्स एवरेजिंग काउंट के साथ में काम कर रहा हूँ और जहाँ पर मैंने अपने स्प्रेड को बहुत कम कर दिया है। जैसे इथेरियम के अंदर मैंने अपने स्प्रेड को 5 कर दिया है, बिटकॉइन में मैंने स्प्रेड को 250 कर दिया है, सोलाना के अंदर मैंने अपने स्प्रेड को 0.6 कर दिया है, 60 पैसा। ठीक है। तो ये मेरे
3 के अंदर एज अ टेस्टिंग पर्पस के लिए यहाँ पे 25,000 से शुरू किया है। अभी इसको सिर्फ 12 आवर्स हुए हैं इसको, और देखते हैं कि आगे 1 हफ्ते के बाद या 2 हफ्ते के बाद इसके अंदर क्या आउटकम निकल के आता है। अब आ जाते हैं दोस्तों उन अकाउंट्स के अंदर जिसके अंदर मैं आपको पिछले कुछ दिनों से परफॉर्मेंस दिखा रहा था। तो अब मैं आपको ले जाऊंगा उस अकाउंट के अंदर जहां पर मैं 10 की मैक्स एवरेजिंग काउंट के साथ में काम कर रहा हूं और जहां पर एक स्टैंडर्ड मैंने स्प्रेड रखा हुआ है। तो ये जो अकाउंट है दोस्तों, कल आपको मैंने ध्यान हो अगर तो मैंने यहाँ पर बताया था इस अकाउंट का बैलेंस जो है वो 50,000 तक पहुँच चुका था। अब क्योंकि मार्केट थोड़ा फेवरेबल रहा है कल से आज तक, तो भले आज रात के समय ट्रेंड भी आया, लेकिन बेसिकली क्योंकि एल्गो पहले से रन हो रहा था तो ये जो ट्रेंड है ये हमारे लिए रिवर्सल का काम किया है इसने, इसलिए यहाँ पर इस पीरियड में हमारी प्रॉफिट बुकिंग हुई है। तो इस वजह से हमारा बैलेंस जो है वो अब 50 से बढ़कर 58,000 हो चुका है। ये वही अकाउंट है जिसको मैंने 24,000 रुपीज़ के साथ में शुरू किया था। अब अगर मैं इसको PNL एनालिटिक्स के थ्रू आपको बताऊं तो देखिए कल रात को जो है बहुत अच्छे वाला ड्रॉडाउन यहाँ पर आया और रात को 12 बजे जो है इस अकाउंट का बैलेंस ऑलमोस्ट 47,000 रुपीज़ के पास पहुँच चुका था। लेकिन उसके बाद में जो है मार्केट के अंदर रिवर्सल आया और हमारी प्रॉफिट बुकिंग होती गई और यहाँ पर बैलेंस जो है वो बढ़ते हुए 58,000 के पास पहुँच चुका है। अब मैं आपको उस अकाउंट में ले जाता हूँ जहाँ पर मैंने मैक्स एवरेजिंग 3 के साथ में काम किया है और जहाँ पर स्प्रेड को वही कांस्टेंट रखा है जो मैं 10 के साथ में रख रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने कल आपको बताया था दोस्तों इसका बैलेंस जो था वो 66,000 तक पहुँच चुका था। इस अकाउंट का बैलेंस जो है वो दोस्तों 66,000 तक पहुँच चुका था। अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो ये देखिए 65,000 जब मैंने कल वीडियो शेयर किया था उस समय जहाँ पर मैं मैक्स एवरेजिंग काउंट 3 रख रहा हूँ तो इसका बैलेंस जो है 66,000 तक पहुँच चुका था। लेकिन क्योंकि रात को एक बड़ा वाला ट्रेंड आया तो यहाँ पर जो है उस ट्रेंड के अंदर यहाँ पर ड्रॉडाउन आ गया और ड्रॉडाउन आते ही जो है रात को 12 बजे तक वो बैलेंस जो है वो 47,000 हो गया। लेकिन 47,000 से वापस बढ़ते हुए अब 55,000 के आसपास पहुँच चुका है। अब देखना है कि आगे धीरे धीरे करके किस तरीके से जाता है। अब इसमें दोस्तों क्योंकि मैंने मैक्स एवरेजिंग काउंट 3 रखा है और क्योंकि यहाँ पर मैंने क्वांटिटी ज़्यादा कर ली है तो मेरा ड्रॉडाउन जो है दोस्तों, क्योंकि मैक्स एवरेजिंग काउंट 3 है इसलिए हमारा ड्रॉडाउन जो है इतना ज़्यादा हैवी नहीं हो। इस अकाउंट को मैंने शुरू किया था दोस्तों 51,500 के साथ में करीब 7 दिन 5 से 6 दिन पहले, और अभी तक ये जो है मैक्सिमम 66,000 तक इसका बैलेंस पहुंच चुका है। अभी ये 55,000 के आसपास है तो भी अभी मैं इसके अंदर 4,000 रुपीज़ प्रॉफिट के अंदर चल रहा हूँ आफ्टर डिडक्टिंग ऑल चार्जेस टैक्सेस एंड एवरीथिंग। ये जो बैलेंस है मेरा नेट बैलेंस है, इसमें मेरे सारे चार्जेस ब्रोकरेज कमीशन लॉसेस सारा कुछ कट कर ये मेरा नेट PNL नेट बैलेंस अभी बचा हुआ है। तो दोस्तों अगर आप भी इस एल्गो को अगर यूज़ करना चाहते हैं तो आप इस एल्गो को मेरी वेबसाइट के थ्रू यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। सबसे पहला स्टेप ये है कि आपको डेल्टा एक्सचेंज के अंदर आपको अकाउंट ओपन करना है। लिंक आपको यही वाला यूज़ करना है। अब अगर आपका ऑलरेडी डेल्टा एक्सचेंज के अंदर अकाउंट है तो उस एग्जिस्टिंग अकाउंट के अंदर ये एल्गो रन होना बहुत ही डिफ़िकल्ट है, लेकिन फिर भी आप अपना यूज़र आईडी शेयर कर सकते हैं। अगर कुछ पॉसिबिलिटीज़ वहाँ पर बनती होगी तो डेफिनेटली हम उसके अंदर में भी रन करने की कोशिश करेंगे, बट अदरवाइज़ आपको ये कंसिडर करना होगा कि आप अपने किसी दूसरे फैमिली मेम्बर के नाम पे अकाउंट ओपन करवा लें या किसी और नाम पे अकाउंट ओपन करवा लें और वहाँ पर आप इस एल्गो को रन कर सकते हैं। दूसरी चीज़, आपको अपने अकाउंट का मार्जिन मोड जो है वो क्रॉस मार्जिन मोड में चेंज करना है। इसके बाद में आपको API क्रिएट करनी होगी। API क्रिएट करने के लिए इस YouTube वीडियो का आप सहारा ले सकते हैं और API क्रिएट करते समय आपको वाइट लिस्ट IP मेंशन करना होता है। तो वाइट लिस्ट IP आप ये वाला वाइट लिस्ट IP अपने API के अंदर एंटर कर सकते हैं। API क्रिएट होने के बाद में आपको इस डैशबोर्ड पे जाना है और यहाँ पर जाकर आप अपने API को ऐड कर सकते हैं। उसके बाद में उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, एनेबल कर सकते हैं और फिर रन कर सकते हैं। ये सारी डिटेल्स और ट्यूटोरियल जो है दोस्तों इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर समझाया हुआ है। साथ ही साथ इस स्ट्रैटेजी के बारे में भी इस वीडियो के अंदर समझाया हुआ है, तो आप इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं अगर आपको कॉन्फ़िगर कैसे करना है एल्गो को, अगर वो समझना है तो चलिए दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो बाकी लोगों के साथ में भी इसको शेयर कीजिएगा। अगर आप इस एल्गो को यूज़ कर रहे हैं तो आपकी क्या परफॉर्मेंस रही है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कितने अमाउंट्स आपने शुरू किया था, कितना अमाउंट अभी आपका है, कितना रिटर्न्स आपको मिल रहा है, वो ज़रूर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात करेंगे दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।